हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट में आज हम लोग समझेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव के बारे में। एक सिंपल टॉपिक है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, बस वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुने। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम लिए हैं जिसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारी गाड़ी चलती है, हम देखते हैं गाड़ी के अंदर पावर डेवलप होती है। वह जो पावर होती है वह कहीं ना कहीं जो हमारे पहिए घूमते हैं उसी पावर से घूमते हैं। अब गाड़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है। गाड़ी में कई बार क्या होता है, सिर्फ पीछे के पहिए को पावर मिलती है तो पीछे के पहिए घूमते हैं और आगे के पहिए अपने आप चलते हैं। तो कई गाड़ियां होती हैं जहां पर पावर आगे के पहिए को मिलती है, आगे के पहिए घूमते हैं तो पीछे के पहिए अपने आप खींचते हैं, अपने आप चलते हैं। तो कई गाड़ियां ऐसी होती हैं कि चारों पहियों को पावर मिलती है और चारों पहिए घूमते हैं एक समान पावर से। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग यहां पर लिखा रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव का मतलब है जैसे इंजन यहां पर आगे लगा है, इंजन के अंदर हम जानते हैं पावर डेवलप हो रही है। जो पावर डेवलप हो रही है वह पावर कहां है, जो हमारी यहां पर दिख रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो वह जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के माध्यम से ये घूम रही है, शाफ्ट यहां पर घूम रही है। यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंशियल लगा हुआ है, इसमें पावर ट्रांसफर हो रही है। इसके माध्यम से जो पीछे के पहिए हैं, पीछे के पहिए घूम रहे हैं, मतलब इंजन के अंदर जो पावर डेवलप हो रही है उससे पीछे के पहिए घूम रहे हैं। जब पीछे के पहिए घूम रहे हैं और पीछे के पहिए चल रहे हैं तो उससे आगे के पहिए अपने आप चल रहे हैं। इस टाइप की जो ड्राइव होती है उसे हम रियर व्हील ड्राइव देंगे, मतलब पिछले पहिए की सहायता से हमारे आगे के पहिए चल रहे हैं या फिर गाड़ी चल रही है, उसे हम रियर व्हील ड्राइव बोलेंगे। फिर यहां पर लिखा होगा फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जैसे मान लो इंजन आगे लगा हुआ है, इंजन में पावर डेवलप हो रही है और इंजन की पावर जो यूज हो रही है वो क्या हो रही है, यहां पर आगे के पहिए को पावर दी गई। तो यहां पर जो यहां पर शाफ्ट लगी है, शाफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, शाफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहीं पर आगे डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशियल लगा के पावर दी जाती है। तो आगे के पहिए घूम रहा है लेकिन पीछे के पहिए इनकी सहायता से अपने आप चल रहे हैं। आगे के पहिए इंजन की पावर से घूम रहे हैं और इंजन की पावर से घूमने के बाद ये जो पीछे के पहिए अपने आप चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव। फिर होती है फोर व्हील ड्राइव। क्या होती है फोर व्हील? फोर व्हील ड्राइव का मतलब है कि चारों के चारों पहिए, यहाँ पर भी दो रियल डिफरेंशियल लगी और फ्रंट ड्राइव शाफ्ट लगी या फ्रंट डिफरेंशियल लगी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंजन यहां पर लगा है तो इंजन की पावर आगे के पहियों को भी ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर क्या हो रही है, पीछे भी हो रही है। पीछे भी जो रियर डिफरेंशियल लगा दी गई है, इसमें हम जो हमारी जो शाफ्ट है इसके जरिए पीछे भी ट्रांसफर कर रहे हैं और आगे भी ट्रांसफर हो रही पावर, और चारों पहिए एक समान स्पीड से चल रहे हैं, गाड़ी को पूरी पावर दे रहे हैं, चारों पहिए आगे को ले जा रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे फोर व्हील ड्राइव। मतलब इंजन की पावर जिन पहियों में यूज हो रही है उस हिसाब से इसको ड्राइव बनाया गया। थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि इंजन से बनी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए पहियों तक पहुंचती है। पावर गाड़ी के आगे के पहिए, पीछे के पहिए तथा सभी पहियों को दी जाती है। इस प्रकार पहिए द्वारा प्राप्त शक्ति के आधार पर ऑटोमोबाइल के फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के रूप में नामित किया जाता है, मतलब उनको नाम दिया गया। तो हमने जैसा समझाया आपको वैसे ही कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बता रहा वो कि हमारी सबसे पहले कौन सी होती है, रियर व्हील ड्राइव। तो रियर व्हील ड्राइव के बारे में अभी आप कंसेप्ट समझाया मैंने। यहां पर आप देख सकते हैं, एक एक लाइन समझेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें इंजन आगे लगा हुआ है, ये हमारे आगे के पहिए हैं, ये हमारे पीछे के पहिए हैं। आगे जो इंजन के अंदर पावर डेवलप हो रही है, क्या हो रही है, आगे जो इंजन के अंदर पावर डेवलप हो रही है, वहां पर उस पावर को यहां पर ट्रांसफर करने के लिए हमने एक शाफ्ट लगा दी। क्या लगाते हैं, शाफ्ट लगाते हैं। उस शाफ्ट के जरिए क्या होती है, यहां पर एक डिफरेंशियल लगी जाती है और उसके साथ क्या होती है, जो यहां पर सर्कुलर मोशन हो रही है उसकी पावर को यहां पर एक ट्रांसफर करती है। डिफरेंशियल कहां, इस पहिए में भी और इस पहिए में भी, जिससे पहिए इंजन की पावर से ही घूमते हैं। क्या करते हैं, इंजन की पावर से पहिए घूमते हैं। ये पहिए घूम रहे हैं, याद रखें, इंजन की पावर से, लेकिन आगे के पहिए अपने आप चल रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे रियर व्हील ड्राइव। क्या बोलते हैं, ज्यादातर गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव होती हैं जिसमें इंजन आगे और पीछे लगा होता है और पावर रियर एक्सल को भेजी जाती है। रियर एक्सल मतलब जो यहाँ पर आपको दिख रही है एक्सल बोलते हैं, इसको रियर एक्सल बोलते हैं। इस तरह की ड्राइव को आमतौर पर पसंद किया जाता है क्योंकि आगे के पहिए हमेशा स्टीयरिंग व्हील होते हैं, स्टीयरिंग में मतलब मोड़ने ओड़ने के काम आते हैं। तो इसलिए पीछे की ड्राइव से धक्का मार रही है और आगे के पहिए हम अपने हिसाब से मोड़ के चला सकते हैं। इससे स्टीयरिंग आसान हो जाती है क्योंकि आगे के पहिए पर ज्यादा लोड
नहीं पड़ता है। तो जो विशेषताएं वगैरह सबको समझते हुए चल रहे हैं और ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे। लेकिन इस अरेंजमेंट में इंजन से रियर एक्सल तक पावर भेजने के लिए एक लंबे प्रोपेलर शाफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहां से जो पावर हमें यहां पर भेजना है उसके लिए एक शाफ्ट लगी, एक लंबी शाफ्ट लगी, तो इस लंबी शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट का उपयोग करना पड़ता है। एक लंबी प्रोपेलर शाफ्ट का उपयोग करना पड़ता है, तो इसका उपयोग करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कुछ मामले में ठीक नहीं हो सकती है, जैसे कि ज्यादातर ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत होती है। तो ये नीचे लगती है, याद रखें नीचे, कभी ट्रक वगैरह में आप नीचे से झुककर देखेंगे तो ये दिख जाएगी। तो कई जगह ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत करती है। नेक्स्ट हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव। नेक्स्ट कौन सी है? फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट मतलब यहां पर आप देख सकते हैं फ्रंट के पहिए हैं और यहीं पर क्या लगी? डिफरेंशियल लगी, यहीं पर इंजन लगा है। इंजन की पावर जो डिफरेंशियल के थ्रू डायरेक्ट एक्सल पर ट्रांसफर हो रही है। एक्सल के जरिए क्या हो रहा है? पहिए घूम रहे हैं। कौन से घूम रहे हैं? आगे के पहिए घूम रहे हैं, पीछे के पहिए अपने आप खिंच रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं, लेकिन पावर किसके थ्रू, किसको जा रही है? आगे के पहिए को जा रहा है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में गाड़ी जिसमें इंजन आगे लगा होता है, प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये जो शाफ्ट यहाँ पर लगी थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारा कंपेरिजन होता है। इस सब कुछ हमने पीडीएफ में लिख रखा है। जो नोट्स इसके साथ अटैच होंगे, जो कंबाइंड नोट्स हैं, उसमें जरूर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स रहती है। कई बार जो यहाँ पर समझाते हैं वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट होती है फोर व्हील ड्राइव। नेक्स्ट कौन सी होती है? फोर व्हील ड्राइव। तो फोर व्हील ड्राइव आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों पहिए, फोर मतलब चारों पहियों में पावर जाएगी और चारों पहियों से गाड़ी चलेगी एक समान पावर। जीप और मिलिट्री गाड़ियों में जिन्हें ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलाना होता, आमतौर पर चारों पहियों की ड्राइव की व्हील की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर पावर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। चढ़ाई वगैरह होती है, ऊबड़ खाबड़ चीजें होती, तो वहां पर ज्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। इस अरेंजमेंट में नॉर्मल ट्रांसमिशन सिस्टम के अलावा एक ट्रांसफर बॉक्स भी दिया जाता है, जो टॉर्क को फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच बराबर बांटता है। मतलब जैसे मैंने कहा था, पावर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं तो क्या होगा, एक पहिए को पावर कम ज्यादा हो जाएगी, तो कोई ज्यादा तेज दौड़ेगा, कोई कम तेज दौड़ेगा, इससे गाड़ी का डिसबैलेंस होगी और बैलेंस सही नहीं होगा। क्या कह रहा है कि इसके अलावा ट्रांसफर बॉक्स कंट्रोल में एक प्रोविजन है जिसमें जरूरत ना होने पर फ्रंट व्हील ड्राइव को अलग किया जा सकता है टू व्हील ड्राइव की तुलना में फोर व्हील ड्राइव के फायदे। मतलब यहां पर कह रहा है कि जो फोर व्हील ड्राइव है उसमें हम चाहें तो किसी भी, जैसे मान लो फ्रंट व्हील ड्राइव से नहीं चलाना, सिर्फ हमें रियर व्हील ड्राइव से चलाना है, तो इसको हम यहाँ पर इस बॉक्स के जरिए क्या कर सकते हैं? उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक किसी फ्रंट या फिर रियर व्हील ड्राइव से हम गाड़ी को चला सकते हैं। तो क्या कह रहा है? फोर व्हील ड्राइव का मुख्य फायदा यही है कि जब आगे के पहिए खाई में गिर जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि यह पावर से चलता है। फिर क्या कहते हैं, यहां तक कि टायर घिसना भी या फिर बेहतर हमारी जो क्या एक्को प्लानिंग होती है इसमें, वो क्या होता है, लोड की परवाह किए बिना ड्राइव ऑफ और चढ़ाई की क्षमता बढ़ जाती है, और खास तौर पर ट्रेलर खींचने के लिए सही है, और ज्यादा बैलेंस्ड एक्सल लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मतलब ये कुछ विशेषताएं लिखी इसकी कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं, मेन फायदे यहाँ पर लिखे हुए। तो ये जो थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, यही सब कुछ आपको एग्जाम में लिखकर आना है। फिर क्या, साइड विंड की प्रति सेंसिटिव कम हो गई है, और कीचड़ और जमी हुई बर्फ के रास्तों पर आराम से चल जाती है, जो लो गियर में बेहतर एक्सेलरेशन होता है, और सभी तरह की सड़कों में चिकनी सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन, खासकर गीले और सर्दियों के मौसम में होता है। तो कहने का मतलब इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं, इनको आप एक बार पढ़ के नॉर्मल लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो पहली यूनिट के बहुत सारे टॉपिक थे वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने की, तो मुझे उम्मीद है इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। सिर्फ वीडियो एक बार देखना है, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।